वेलकम टू द गोल्ड चार्ट एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है, और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। चाहे आप 1.25x पे देखो, चाहे 1.5x पे देखो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस मिलता है। आप मेरा निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी का एनालिसिस जाके अभी चेक कर सकते हो और मार्केट का मूवमेंट चेक कर सकते हो। ठीक है, एक बार ओवरऑल एनालिसिस का स्क्रीनशॉट लेना और मार्केट के सामने अभी जो करंट मूव चल रहा है मार्केट में, उसके सामने प्लेस करके देखना, एग्जैक्ट आपको एक्यूरेट मूव करता हुआ नजर आएगा। बिटकॉइन का भी मैंने एनालिसिस करके दिया हुआ था आपको, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ नजर आ रहा है। अब बारी है गोल्ड का। तो गोल्ड यहां से फर्दर क्या मूव दे सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे, अब देखो ध्यान से देखना। जो भी सीखना चाहते हैं, ठीक है, कि मैं कैसे की लेवल्स को ड्रॉ करता हूं, कितना एक्यूरेट जो रहता है अपना की लेवल, वो मैं कैसे फाइंड आउट करता हूं। आपके सामने बिल्कुल क्लीन चार्ट है, फ्रेश चार्ट है। एक एक की लेवल को मैं स्टार्टिंग से ड्रॉ करूंगा और हर एक कंडीशन को समझाऊंगा अच्छे से। चार्ट को बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। अब देखो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट की लेवल, देखो यहाँ पे मार्केट कहीं ओपन होता है, ये जो पोजीशन है, कल हॉलीडे था और आज जब मार्केट हुआ तो यहाँ से ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ से ओपन होने के बाद मार्केट एक नया हाई लगाता है, देख सकते हो, फिर डाउन साइड के लिए रिट्रेस करता है। यानी कि यहाँ से एक सेलिंग हमें देखने को मिला, और जो सेलिंग देखने को मिला वो ये जो प्रीवियस हाई था इसको स्वीप करके मार्केट में सेलिंग आया है। ठीक है, यानी कि बोले तो यहाँ पे मार्केट ने डबल टॉप स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया है, या फिर डबल टॉप स्ट्रक्चर बन चुका है, ये भी बोल सकते हैं हम। अब देखो यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करना है कि ये जो लेवल है ये अपने पास इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले अपकमिंग एनालिसिस में। मैं अभी जो एनालिसिस करूंगा उसमें आपको बताऊंगा कि ये जो है, इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो कैसे हमें ट्रेड प्लेस करना है, इसके नीचे रहेगा तो क्या अपना पोजीशन होगा, कैसे क्रिएट करना है, जो भी रिस्क रिवॉर्ड होगा, हर एक बारे में डिटेल से बात करेंगे। बस आपको पेशेंसली वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना। अब देखो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट की लेवल अपने पास होगा, वो होगा ये गैप। ये जो मार्केट, जब मार्केट ओपन हुआ सुबह में, तो जो आपके सामने एक गैप क्रिएट हुआ, ये जो गैप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए। मार्केट इसको आपको फिल करता हुआ नजर आएगा जब मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा। ये भी जानेंगे डाउन साइड से कहां से अप्रोच करेगा, कैसे अप्रोच करेगा मार्केट। अब देखो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट की लेवल मैंने ड्रॉ किया, ये जो गैप है, ये गैप होगा अपना सबसे पहला इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, आपको अपकमिंग मार्केट में ये, मतलब अपकमिंग ट्रेड में आपको ये फिल होता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं दूसरा और इंपॉर्टेंट की लेवल का, वो होगा ये हाई। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो आपको एक इन्वर्टेड हैमर नजर आ रहा है, ठीक है, इसके टॉप विक को हम कनेक्ट करेंगे सिंपल कुछ इस तरीके से। और ये जो आपको एक शूटिंग स्टार नजर आ रहा है, ये जो रेड कैंडल, इसके टॉप विक को हम कनेक्ट करके कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे सिंपल हो गया, देखो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये दो इंपॉर्टेंट की लेवल में चलेंगे हम लोग थोड़ा 5 मिनट के चार्ट पे। 5 मिनट पे चार्ट पे ये देखेंगे कि इसको और एक्यूरेट किया कैसे जा सकता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा ये जो अपसाइड का की लेवल है ये एज इट इज रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है अपने पास। आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन नजर आएगा, ठीक है, वो ट्रेंड लाइन को मैं सबसे पहले ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि उसको कैसे यूज करना है। मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ है या ब्रेकआउट हुआ है, क्या हुआ है, कैसे यूज करना है, इनके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। देखो यहाँ पे आपको एक हैंगिंग मैन नजर आ रहा है, ध्यान से देखो, ये जो हैंगिंग मैन है, ये हैंगिंग मैन है। इन दोनों के लो विक को हम लोग सिंपल यहाँ से कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। देखो ये हुआ परफेक्ट। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक परफेक्ट आपको ट्रेंड लाइन निकलता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। चाहो तो आप ये जो देखो, ये जो दो मैंने हैंगिंग मैन को कनेक्ट किया है, जो जो तीसरा हैंगिंग मैन था यहाँ पे देखो, ये ऑटोमेटिक आपको कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से कुछ इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन हम परफेक्टली ड्रॉ करके यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, सिंपल। अब इसको देखो, या तो आप ये जो है, ये जो हैंगिंग मैन है, इसके भी लो को कंसीडर कर सकते हो। इसके लो को जब कंसीडर करोगे, देखो हैंगिंग मैन दोनों है, ये भी हैंगिंग मैन है, ये भी हैंगिंग मैन है, और ये भी हैंगिंग मैन है। तीन तीन आपको हैंगिंग मैन नजर आ रहा है। मैं एक बार मार्क करके आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। देखो ये रहा पहला हैंगिंग मैन, ये रहा आपके सामने दूसरा हैंगिंग मैन। ठीक है,
और ये रहा आपके सामने तीसरा हैंगिंग मैन, ठीक है। सिंपल, मैंने या तो इसके लो को आप कनेक्ट कर दो या फिर इसके लो को कनेक्ट कर दो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है कि कोई एरर आ जाएगा, किसी भी एक को कनेक्ट करोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपने पास क्या सिनेरियो बनता है। यहाँ से देखा जाए तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि मार्केट जो है, देखो ऐसे थोड़ा सा और कर दोगे तो तीनों कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, ज्यादा इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको नजर आएगा कि मार्केट कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ अपसाइड के लिए गया, एक सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दिया। देखो ध्यान से आपको नजर आएगा, ये सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन है यहाँ पे, ठीक है। बड़ा सा रेड कैंडल के साथ मार्केट ने इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे रीटेस्टिंग हुआ, रीटेस्टिंग के बाद आपको कंटिन्यू जो है वो मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और देखो इस ट्रेंड लाइन का जो टारगेट होता है वो कैसे डिफाइन किया जाता है उसको मैं बता दूं कि देखो जहां से आपका स्टार्ट होता है ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन, वहीं तक आपका, देखो या तो यहां तक आप टारगेट इसको कंसीडर कर सकते हो, या फिर थोड़ा सेफ्टी रीजन के लिए आप यहां तक जो है आप टारगेट सिंपल ले सकते हो मार्केट से, ठीक है। ये जो सेकंड जो होता है टच पॉइंट, वहां तक आप टारगेट को कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया क्लियर यहां तक। फिलहाल इसको साइड करते हैं और पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट की लेवल्स के बारे में एक एक करके। सबसे पहले देखो ये अपसाइड का हो गया, ये डाउन साइड का हो गया, ये जो ट्रेंड लाइन है वो एज इट इज रहेगा, इसको हम फर्दर मार्केट में यूज करेंगे। अब बात करते हैं कि जो नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट की लेवल है वो क्या हो सकता है। एक बार देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। ध्यान से आप देखोगे तो आपको एक, देखो यहाँ पे एक तो बड़ा सा आपको रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल रहा है। ये जो शूटिंग स्टार है, ठीक है, शूटिंग स्टार है, ये इंपॉर्टेंट की लेवल पे है। ध्यान से देखोगे ये जो हाई है, हाई को स्वीप करने के बाद यानी कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, और इसके बाद एक बड़ा सा रिजेक्शन कैंडल आपको देखने को मिला है। और इसके बाद जब मार्केट दोबारा वापस से रिट्रेस किया है तो यहाँ भी आपको एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। ध्यान से देखो ये जो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसका आप नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि इसको क्या बोलते हैं। देखो एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक पिन बार है, और उसके बाद एक रेड कैंडल है, ठीक है। ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न आता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो इसका, इसको क्या बोलते हैं। आने वाले अपकमिंग फ्री प्राइस एक्शन कोर्स में मैं इसको भी कवर करने वाला हूं। और जिसको नहीं पता उसको बता दूं कि मैंने फ्री प्राइस एक्शन कोर्स लॉन्च किया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे टैप करके देख सकते हो, या फिर चैनल पे विजिट करके मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उसको भी आप जाके देख सकते हो। फ्री प्राइस एक्शन कोर्स है बिल्कुल, और आगे भी वो फ्री ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं है। अभी मैंने बहुत सारा टॉपिक कवर किया है और बहुत सारा टॉपिक अभी कवर करना बाकी है। तो जितना अर्ली आप उसको देखना शुरू करोगे, सीखना शुरू करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि मेरा जितना भी एनालिसिस होता है वो प्योर प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं एनालिसिस के ऊपर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और बात करेंगे यहाँ पे कि अपने पास इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल होगा वो कौन सा रहने वाला है। देखो ध्यान से, ये जो डाउन साइड का यहाँ पे जो आपको एक हैंगिंग मैन नजर आ रहा है, ये देखो ये हैंगिंग मैन, ठीक है। सिंपल, अभी जो मार्केट ने लो लगाया, ठीक है, या फिर इस हैंगिंग मैन के लो को हम लोग कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये जो डोजी कैंडल है ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एक बहुत ही माइनर सा आपके पास इंपॉर्टेंट की लेवल निकल के आएगा। देखो ध्यान से, ये जो हैंगिंग मैन है उसके लो को मैंने कनेक्ट किया है, और उसके बगल में जो ग्रीन कैंडल है उसके लो को मैंने कनेक्ट किया है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो मार्केट जैसे ही इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन, देखो इसके नीचे जैसे ही सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, हम यहां से कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन है, लेकिन कंडीशन को फॉलो करने से पहले यानी कि कंडीशन को डिस्कस करने से पहले अपना मोटिव होगा कि मार्केट अगर अपसाइड के लिए अप्रोच करता है, मान लेते हैं कि अगर ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इन केस अगर इस ट्रेंड लाइन को फेल करता है मार्केट, या फिर इस ट्रेंड लाइन को यूज नहीं करता है, अगर मार्केट कंटिन्यू यहाँ से डाउन साइड के लिए मूव नहीं करता है और मार्केट अपसाइड के लिए निकलता है, तो अपने पास क्या सिनेरियो होगा इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे चलेंगे, और लार्जर टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा, नहीं लोअर टाइम फ्रेम यहाँ पे सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक कैंडल नजर आ रहा है, रेड कैंडल। देखो ध्यान से, ये जो रेड कैंडल है, ये यहाँ पे बगल में जो आपको रेड कैंडल नजर आ रहा है बड़ा सा, मैं पहले इसको रिमूव करता हूँ। देखो ये जो रेड कैंडल आपको नजर आ रहा है, इसका टॉप विक को हम सिंपल ऐसे मार्क करके रखेंगे। मार्क करके क्यों रखना है हमें, क्योंकि ये जो होगा ना,
देखो इसके अपसाइड में मार्केट जो होगा जब तक इस रेंज में रहेगा, जब भी मान लो मार्केट अगर इस रेंज में जाता है, ये जो पूरा का पूरा रेंज होगा ये एक नो ट्रेडिंग रेंज होगा, ठीक है। ये नो ट्रेडिंग रेंज क्यों होगा? क्योंकि मार्केट ये जो आपको कैंडल नजर आ रहा है मोस्ट प्रोबेबली जब यहाँ पे अगर अप्रोच करता है, इन केस, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी लेते हैं हम कि इन केस अगर मार्केट ये जो हाई है यहाँ पे अप्रोच करता है, तो यहाँ पे टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है तो कंटिन्यू मार्केट आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। या फिर इस रेंज के अंदर मार्केट कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर आपको कंटिन्यू मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ में भी अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। तो इसलिए ये जो है रेंज एक कंफ्यूजन वाला रेंज है। तो यहाँ पे हम सिंपल मार्केट को अवॉइड करेंगे और अवॉइड करने के साथ ही हम मार्केट को देखेंगे कि यहाँ पे रिएक्ट कैसे करता है। अगर मार्केट इसके हाई को स्वीप करके, यानी कि ऐसे कुछ हाई को इसके स्वीप करके यहाँ से अगर रिजेक्शन देता है तो कंटिन्यू हम मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि अगर मार्केट इसके ऊपर यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करके यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट देता है, कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट देता है, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, तो फिर हम यहाँ से कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे तो, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। या फिर मार्केट अपने हाई के पास टाइम स्पेंड करके उसके बाद ब्रेकआउट दे, तो वो जो ब्रेकआउट होगा वो एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। बाकी अगर देखो इसके हाई को स्वीप करता है तो अभी फिलहाल के लिए देखो मार्केट करेंटली एक अपने हाई को ऑलरेडी स्वीप करके डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे चांस है कि मार्केट कंटिन्यू या तो डाउन साइड के लिए आपको अप्रोच करता हुआ मोस्ट प्रोबेबली दिख सकता है। जो इंपॉर्टेंट की लेवल होगा वो डाउन साइड के लिए ये लेवल होगा। इसके नीचे जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, ये जो लेवल है इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा तो मार्केट आपको कंटिन्यू यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन थोड़ा सा और अगर एक्यूरेटली हम देखें तो अभी जो देखो करंटली जो मार्केट ने लो लगाया है उसको भी हम ऐसे मार्क करके रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे एक जो डोजी कैंडल नजर आ रहा है ये भी कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक जो ग्रीन आपको डोजी टाइप ही कैंडल है उसका लो भी कनेक्टेड है, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है दोनों। और ये हो गया अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल। जैसे ही मार्केट इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो वहां से हम ये सोच सकते हैं कि मार्केट कंटिन्यू यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ आपको नजर आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली ये जो गैप है इसको भी फिल करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। पहला जो टारगेट होगा अगर देखा जाए मार्केट, तो ये जो आपको हैंगिंग मैन नजर आ रहा है, ठीक है, ये होगा पहला टारगेट। देखा जाए तो जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा ये इसका लो, ठीक है, ये दूसरा टारगेट हो गया। और जो तीसरा टारगेट होगा वो होगा ये नीचे का जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, मतलब कि ग्रीन जो की लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये जो गैप मैंने क्रिएट किया हुआ है, ये होगा फाइनल टारगेट। यहां तक मार्केट को हम अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि क्या कहाँ कहाँ कैसे अप्रोच होगा, लेकिन बोल ऐसा बोल सकते हैं कि अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक का सेकंड। एक बार मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अगर इसके नीचे देखो ये पहला टारगेट हुआ है, इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है तो फिर मार्केट आपको कंटिन्यू ये जो लेवल है ये ब्लैक लाइन पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और इस ब्लैक लाइन का भी अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन, तो फिर कंटिन्यू मार्केट आपको डाउन साइड में ये जो गैप है इस गैप को फिल करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। सिंपल यहाँ तक समझ में आ गए। यहाँ पे आई होप कि आप लोगों को कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अब देखो अपसाइड के लिए क्या सिनेरियो होगा। अपसाइड के लिए सिंपल ये सिनेरियो होगा कि अभी जो करंटली मार्केट ने ये जो हाई लगाया है ना, इसको हम लोग मार्क करके रखेंगे, ठीक है। इसको मार्क करके क्यों रखेंगे कि अगर मार्केट, ठीक है, ध्यान से देखना और समझना इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। देखो ये जो सिनेरियो है इसको पहले साइड करते हैं, कुछ इस तरीके से इधर कर देते हैं साइड में। इसका अभी फिलहाल के लिए कोई यूज नहीं है जब तक मार्केट अपसाइड के लिए अप्रोच नहीं करता है। देखो यहाँ पे अगर मार्केट अपसाइड के लिए जाता है और ये जो हाई लगाया है ना इसके हाई को स्वीप करके, ठीक है, यानी कि ये जो आपको टॉप पे ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है इसके हाई को स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है यहाँ पे, ठीक है, समझना इस चीज को, इसके हाई को स्वीप करके रिजेक्शन देता है तो हम कंटिन्यू मार्केट को फिर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। डाउन साइड के लिए ये जो लेवल होगा ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ये जो रहेगा लेवल, ठीक है। और इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा, उसके बाद जैसे जैसे देगा ब्रेकडाउन मार्केट के लिए ये जो सारा कंडीशंस है
वो वहां पे अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा अगर मार्केट अपसाइड के लिए अप्रोच करता है तो। ठीक है, जब इसके हाई को स्वीप करके रिजेक्शन देगा तो ही कोई हम यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे। और अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो छोटा सा आप एक स्कैल्प मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये बहुत ही छोटा सा होगा, एक बोले तो ये जो आपको ब्लैक लाइन नजर आ रहा है यहाँ तक का एक छोटा सा आप स्कैल्प मूव ज्यादा से ज्यादा मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। बाकी ये जो होगा ये इसका हाई स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है तो कंटिन्यू डाउन साइड के लिए। और या तो अगर हाई को नहीं स्वीप करने जाता है, ठीक है, अगर ये जो हाई है इसको स्वीप करने नहीं जाता है मार्केट, तो अपने पास सिंपल होगा कि ये जो डाउन साइड का की लेवल है इसका ब्रेकडाउन का हम वेट करेंगे। ठीक है, जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकडाउन करेगा मार्केट आपको कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है इस लेवल पे। ठीक है, और देखो जब मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करेगा यहाँ पे टैप करेगा तो मार्केट के पास एक इंपॉर्टेंट डाउन साइड के लिए की लेवल होगा, वो होगा आपके सामने। देखो एक तो मार्केट ये जो गैप है इस गैप को फिल करके यहाँ से आपको अगर रिजेक्शन मिलता है तो भी यहाँ से एक छोटा सा आप स्कैल्प मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से। या फिर अगर मार्केट इस गैप को फिल करने के बाद भी अगर नीचे जाता है, ठीक है, अगर और नीचे जाता है डाउन साइड के लिए, तो अपने पास क्या इंपॉर्टेंट की लेवल होगा देखो, तो फिर नीचे बहुत सारे बाइंग एरियाज हैं। ठीक है, बहुत सारे मार्केट के पास अपने ब्रेकर ब्लॉक्स भी पड़े हुए हैं जिनको मार्केट यूज करता हुआ नजर आ सकता है। जो कि सबसे पहला ब्रेकर ब्लॉक देखा जाए तो देखो बाइंग एरिया अगर देखा जाए मार्केट के पास तो इसके नीचे अगर जाता है जो कि काफी लंबा प्रोसेस होगा आई थिंक, और इसके नीचे अगर जाता है तो मार्केट के पास ये जो है ये एक बाइंग एरिया है जो कि मार्केट यूज कर सकता है। कुछ इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, फिर काफी ज्यादा नीचे लेवल्स है, फिर मार्केट आपको काफी ज्यादा नीचे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये जो लेवल होगा ये अपने पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल होगा जहां पे आप मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा फिर बाइंग दे सकता है अगर इस लेवल को टैप करता है तो। ठीक है, सिंपल है। अब देखो यहाँ पे अगर इसके नीचे मार्केट अगर ब्रेकडाउन देता है ना, देखना ध्यान से समझना इस चीज को, ये जो लेवल है ये जो गैप आपको नजर आ रहा है गैप के नीचे जब मार्केट अप्रोच करेगा, ठीक है, अगर गैप का ब्रेकडाउन देगा, ठीक है, गैप का ब्रेकडाउन देने से पहले मुझे जहां तक लगता है कि यहाँ पे छोटा सा एक रिट्रेसमेंट लेना चाहेगा मार्केट। अगर देखो नीचे आता है तो ये सारा कंडीशन अप्लाई होगा, अपसाइड जाएगा तो अपसाइड के लिए आपके पास सिंपल है कि यहाँ पे हमें वेट करना होगा। अगर रिजेक्शन दिया ये ब्लैक लाइन को स्वीप करने के बाद, यानी कि ये जो हाई है इसको स्वीप करने के बाद रिजेक्शन देगा तो हम डाउन साइड के लिए ही देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए मुझे मार्केट जो का जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, मतलब अभी देखा जाए करंट सिनेरियो तो मुझे अकॉर्डिंग टू मी ये एक बेयरिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है मार्केट में। भले ही मार्केट एक बहुत ही बुलिश हो, ठीक है, आप बोल सकते हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है, लेकिन यहाँ पे करंट जैसा सिनेरियो बन रहा है मार्केट का, जिस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट एक बेयरिश स्ट्रक्चर में जाता हुआ नजर आ रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म का मैं बात कर रहा हूँ। बाकी लॉन्ग टर्म में क्या होगा क्या नहीं होगा वो जैसे जैसे अपने कंडीशंस को मार्केट फुलफिल करता जाएगा वैसे वैसे हम अपने प्लान्स को अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते जाएंगे। इसके नीचे अगर फर्दर मार्केट ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, इसके नीचे भी अगर ब्रेकडाउन देता है तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहना, क्योंकि डाउन साइड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं। तो यहाँ पे ये ट्रैप क्रिएट करता हुआ मार्केट आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो रेंज है ना, देखोगे ध्यान से अगर देखोगे तो आपको एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो है ये एक ब्रेकर ब्लॉक है, यहाँ है, यहाँ भी एक ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, और ये 5 मिनट का ब्रेकर ब्लॉक है, तो ये थोड़ा सा आपके पास सिनेरियो चेंज करता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए मैंने बोला कि जब डाउन साइड इसके नीचे जब मार्केट अप्रोच करेगा तो देखो या तो अगर आपने इसके नीचे मार्केट जैसे ही अप्रोच किया, ठीक है, जैसे ही सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दिया है मार्केट, तो आप सेफ्टी के लिए एक काम कर सकते हो यहाँ पे, मतलब हम लोग देख सकते हैं मार्केट को क्या, कि जब मार्केट ये एक ब्लैक लाइन होगा अपने पास, ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो ब्लैक लाइन है इसके नीचे निकलेगा मार्केट, तो हम अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करते हुए डाउन साइड के लिए एक छोटा सा सिनेरियो जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और देख सकते हैं वहां पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए बिल्कुल ही रिस्क रिवॉर्ड को कम करके। ठीक है, समझ गए। बाकी ये रहा अपना ओवरऑल गोल्ड का एनालिसिस। आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ लग नहीं रहा है। बाकी एक चीज़ और मैं डिस्कस कर दूं कि यहाँ पे अगर मार्केट अगर बीच में किसी भी लेवल से अगर रिजेक्शन देता है तो
अगर डाउन साइड आके इसका ब्रेकडाउन देने के बाद अगर ये पहला लेवल टैप करता है, दूसरा टैप करता है, ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहना अपना जो, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड अपना प्लेस किया होगा तो थोड़ा सा पेशेंसली, ये जैसा ही सेकंड टारगेट हिट होगा अगर मार्केट, या फिर पहला टारगेट हिट होगा, तो यहाँ पे आप या तो कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हो अपने स्टॉप लॉस को, या तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये था अपना गोल्ड का ओवरऑल एनालिसिस। बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस एक बार और बोलूंगा। थैंक यू वेरी मच।